Before solving question from exercise 7.3, we have to understand few concepts. In problems of permutations, permutations means arrangement. Permutation का मतलब होता है arrangement करना उसको. In both numbers of things and their order is important. इसमें क्या है कि किस तरह से आप order से उसको arrangement करोगे वो depend करता है permutation में. So we must have to apply permutation formula. Permutation formula जो है हमारा ये है NPR is equal to factorial n by n minus r का factorial and r lies between 0 and n. तो अब हमें जानना है कि ये जो परम्यूटेशंस हैं, परम्यूटेशंस किस किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस या किस किस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो वैसे प्रॉब्लम्स जिसमें वर्ड फॉर्म बाय लेटर्स आएगा उसमें हम परम्यूटेशन यूज करेंगे. नंबर फॉर्म बाय डिजिट, नंबर्स कहेगा कि 1 2 3 या 4 5 6 एक डिजिट्स दिए हुए कुछ डिजिट्स उससे कुछ नंबर्स बनाने, तो हमें परम्यूटेशंस के फॉर्मूले लगाने हैं. सिटिंग अरेंजमेंट करना है तो उसके अरेंजमेंट कितने टाइप से होंगे. सिग्नल्स, लेटर्स एंड इनवेलप्स. देन टॉस्ड, जैसे हम कॉइन को टॉस करें, और थ्रोन, जैसे हम डाइस को थ्रोन करें तो कितने कितने बार अरेंजमेंट्स करेंगे वो परम्यूटेशंस के फॉर्मूला से हम सॉल्व कर पाएंगे. इन क्वेश्चन 1 they are asking that how many 3 digits numbers can be formed by using 1 to 9. इसमें क्या है कि 3 डिजिट के नंबर्स को हमें फॉर्म करना है, यूज करना है डिजिट 1 to 9 को. इफ नो डिजिट, कंडीशन दे रहा है इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. अगर नो डिजिट रिपीट कर रहा है तो हमें यहाँ पे कैसे करना है. Then there will be as many 3-digit number as there are many ways of filling 3 vacant places in succession by the 9 given digits. यहाँ पे 3 स्पेस हमारा हो जाएगा, जैसे लेते हैं 3 स्पेस हमारा हो जाएगा. ओके, 3 स्पेस लेंगे. 3 स्पेस में हमारा क्या हो जाता है कि फर्स्ट वन इज जिसको हम यूनिट प्लेस कहते हैं, और दूसरा होता है 10 प्लेस, और थर्ड इस साइड वाला होता है 100 प्लेस. ओके, तो 1 से हमें 9 तक डिजिट्स को यूज करना है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको कैसे लिख सकते थे कि फर्स्ट जो यूनिट प्लेस है उसे हम 9 वेज से यूज कर सकते थे, यूनिट प्लेस को 9 वेज से. फिर उसके बाद हमारा 10th प्लेस को 8 वेज से, और 100 वाले प्लेस को 7 वेज से कर सकते थे. अब इस प्रॉब्लम्स को हम ऐसे बनाएंगे कि लिखेंगे कि 9 ऑफ P, देन नीचे हो जाएगा आपका 3. अरेंजमेंट आपको 3 डिजिट्स बनाने हैं. ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 इंटू 8 इंटू 7. ओके, हम जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 504 वेज. 504 वेज. ओके, इसका मतलब 504 वेज में हम 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स, जिसमें से हम कोई भी डिजिट्स को रिपीट नहीं करेंगे. नो डिजिट्स इज रिपीटेड. In question 2, they are asking how many 4-digit numbers are there to form, जिसमें से हमें नो डिजिट रिपीटेड 4 डिजिट नंबर बनाना है, और जिसमें कंडीशन दे रहा है विथ नो डिजिट रिपीटेड. अब इस केस में क्या करता है
we can use 10 digits 0 to 9। हमें यहाँ पे है कि आपको 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स को यूज करेंगे, यानी हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। 10 digits to form 4 digits numbers, यानी 4 स्पेस हमारे पास 2 3 और ये 4 स्पेस है 4 digits बनाने के लिए। ओके, द नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग 4 वैकेंट प्लेसेस इन सक्सेशन बाय द 10 गिवन डिजिट्स इंक्लूडिंग 0 अगर हम करते हैं, तो इंक्लूडिंग अगर 0 करते हैं तो हमारे पास होता है 10 P और R के फॉर्म में हमें 4 है, ठीक है 4 10 P4। लेकिन इसमें एक केस होता है कि हम ये जो पहला वाला जो पोजीशंस हैं इसे हम 0 नहीं कर सकते, इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते वरना वो 3 डिजिट्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या है, बट दीज परमुटेशंस विल इंक्लूड दोज हु वेयर 0 इज एट द 1000 प्लेस। हम यहाँ पे 0 नहीं डाल सकते हैं, अगर हम 0 डालते हैं तो ये 3 डिजिट्स नंबर बन जाता है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम 0 डालते हैं वहां पे, तो इन केस उसे हम डिस्कार्ड करना होगा, उसे हमें हटाना है। Such numbers are actually 3 digits number and must be discarded. When 0 is fixed in the 1000 place, the remaining 9 digits can be arranged in the remaining 9 places. Okay, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 of P then 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें ये बनाने के लिए 4 डिजिट बनाने के लिए ये वाला जो कंडीशंस है फर्स्ट प्लेस को 0 पे वो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दिस टर्म जो हमारा ये दिया हुआ है इसको क्या करेंगे कि वहां से इसे हम लेकर माइनस कर देंगे। यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं इसको, ये जो फॉर्म है यहाँ पे फॉर्म है, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 10 P4 माइनस 9 P3, ठीक है। इसे हमें यहां से माइनस करना होगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे बन जाता है, देखिए अगर हम उसे माइनस करते हैं तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसे कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखते हैं कि 10 P4 माइनस 9 P3। ओके, तो अब क्या है कि इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे तो होता है कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ओके, देन माइनस इस साइड में हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि 9 से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसे मल्टीप्लाई करके हमें सॉल्व करना होगा। तो इसे फर्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5040, ओके, और दूसरा सेक्शन में मिलता है 504। इन दोनों टर्म को जब हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 45456, ओके। तो इतने नंबर ऑफ वेज हमारे पास बनते हैं जिससे हम 4 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं with no digit repeated. In third question they are asking how many 3-digit even numbers. In this case we have to find this 3 digits even number can be made using the digits 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास 7 डिजिट्स का ऑप्शन है। कंडीशन दे रहा इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब क्या है, हमारे पास 3 प्लेसेस हैं
जिसे हम पहले यूनिट प्लेस कहते हैं, दूसरा होता है 10 प्लेस एंड थर्ड होता है 100 प्लेस। ओके, तो इसे हमें लिखना है। फॉर 3 डिजिट इवन नंबर्स द यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय वन ऑफ द 3। इसमें क्या है, इवन नंबर से भरा हुआ है, तो इसको भरने के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर्स जो है आपको यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर्स हम डाल सकते हैं, जो 2, 4 और 6 रहेगा, तभी ये पूरा का पूरा नंबर इवन कहलाएगा। ओके, अब जो बचा हुआ है, उसका बचा हुआ मेरे पास 5 डिजिट रहा, तो उसको अरेंज कर सकते हैं। रिमेनिंग ये जो 2 प्लेस है ना, इन दोनों प्लेस के लिए हमें 5 डिजिट का अरेंजमेंट चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे, क्योंकि 2 प्लेसेस के लिए चाहिए, देन बाय द multiplication rule the arrangement of the required number of 3 digit even number is, उसे हमको यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है हमें यहाँ पे, 3 into, ओके, अब 5p then 2, ओके, इज इक्वल टू 3, जो ऊपर है उसे रिपीट कर रहे हैं, 3 into 5 into 4, ओके, 5 into 4। अब क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ऐसे, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 into 4 20, 20 into 3 is 60, तो हमारे पास ये क्या हुआ, 60 वेज से हम 3 डिजिट इवन नंबर बना सकते हैं यूजिंग 1 2 3 4 5 6 7 ये डिजिट्स, जिसमें कंडीशंस होगा नो डिजिट इज रिपीटेड। In question number 4, the question is like that, find the number of 4 digit numbers। ये हमें बता रहा है कि हमें 4 डिजिट्स का नंबर बनाना है, that can be formed using the digit 1 2 3 4 5, 5 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। If no digit is repeated, ये भी कंडीशन दे दिया, no digit repeated। उसके बाद कह रहा है how many these will be even, उसमें से कितने इवन होंगे। ठीक है, पहले तो आप मीन्स कंबाइन बनाओ और इवन और नहीं देख के बाद में उस नंबर्स में बताना है इवन कौन सा है। तो अगर हम 4 डिजिट्स बनाते हैं तो 4 स्पेस पहले हम ड्रॉ कर देते हैं उसको। ओके, तो इसमें क्या है कि फॉर 4 डिजिट नंबर वी हैव टू अरेंज द गिवन 5 डिजिट्स इन 4 वैकेंट प्लेसेस। ठीक है, 4 वैकेंट प्लेसेस में हमें करना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे ऐसे कि 5p4, ठीक है, 5p4 का इज इक्वल टू करते हैं तो हमारा आता है 5 into 4 into 3 into 2। ओके, तो हम इसे सॉल्व अगर करते हैं तो ये होता है 120 वेज। ओके, तो ये हमारा वो हो गया कि बिना रिपीट किए नंबर्स को हम कितने बना सकते हैं। अब क्या है कि हमें ये जानना है कि उसमें कितने इवन हैं। तो यहाँ बोल रहा है आपको कि 4 डिजिट्स नंबर, फॉर 4 डिजिट इवन नंबर के लिए अगर हम इवन बनाते हैं तो क्या होगा, ये जो यूनिट प्लेस यहाँ पर था, ये जो यूनिट प्लेस है इसको हमको इवन बनाना होगा। तो इवन बनाने के लिए इसकी जगह पे हमें इवन नंबर्स डालने होंगे। तो इवन नंबर्स आपका यहाँ पे 2 ही है, 2 and 4। ओके, 2 ही है, तो द रिमेनिंग 4 डिजिट्स हैं जिसे हमें 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है। 3 प्लेसेस पे अरेंज करना है तो उसका मतलब होता है आपको 4 डिजिट्स, 4 नंबर्स को, for the remaining 4 digits can be arranged in the remaining 3 places। तो उसे हम कैसे करेंगे, 4 of p then 3।
ओके। अब क्या है कि इसको बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इवन नंबर, अगर हमें इवन नंबर को करना है तो क्या करेंगे, 2 वेज तो पहले आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके, तो हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू देन 4p3 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 48 होगा। मीन्स 48 इवन नंबर्स हमें, हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन, तो 44 नंबर्स जो होंगे हमारे वो इवन नंबर्स होंगे। In fifth question, they are asking that from a committee of 8 person, 8 person का एक कमिटी है, in how many ways can we choose a chairman। अब क्या करना है, हमें चेयरमैन का सिलेक्शन करना है एंड ए वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन होना चाहिए और दूसरा एक वाइस चेयरमैन होना चाहिए। एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब एक पर्सन को सिर्फ एक ही पोजीशन होल्ड करना है, दूसरा पोजीशन होल्ड नहीं करना है। तो हम यहाँ पे पहले दो पोजीशंस बना लेते हैं। चेयरमैन CH से डिफाइन करते हैं, CH फॉर चेयरमैन, देन वाइस चेयरमैन को V ऑफ CH, ये वाइस चेयरमैन को। ओके, तो यहाँ क्या है, आउट ऑफ 8 पर्सन ए चेयरमैन कैन बी चूजन इन 8 ways। ओके, and then a vice chairman can be chosen in 7 ways। ठीक है, चेयरमैन को आप यहाँ पे अगर 8 कर सकते हो, 8 वेज से अगर हम चेयरमैन को चुन सकते हैं, तो वाइस चेयरमैन को 7 वेज से। तो यहाँ पे है क्या, बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल, बाय द मल्टीप्लिकेशन रूल द सिलेक्शन कैन बी मेड इन 8 into 7 is equal to 56 ways। Okay, now we can arrange 8 person in 2 vacant places। अब 2 vacant places हैं, उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम परमुटेशन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि 8 ऑफ P देन यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56। अब देखिए दोनों वे से हमारा जो रिजल्ट है वो 56 ही आएगा। हमने पहला क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया, और दूसरा हम परम्यूटेशंस फॉर्मूला से इसे सॉल्व किया। 6 क्वेश्चंस में बता रहा है कि हमें फाइंड करना है कि n को इफ n-1 P3 is to रेशियो दिया हुआ है NP4 इज इक्वल टू 1:9। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हमें गिवन दिया हुआ, ये गिवन क्या दिया हुआ है कि n-1 P3 परमुटेशन 3, देन डिवाइड में दिया हुआ है हमें कि NP4। ओके, और इज इक्वल टू आपको दे रहा है 1/9। ठीक है, 1/9। अब क्या है कि हमें इसे सॉल्व करना है, तो फिर कैसे लिखोगे आप, n-1, हमें ब्रैकेट यूज करना होगा, n-1। ओके, इसमें क्या करते हैं कि n-1 देन n-2 देन n-3। ठीक है, अब क्या होता है कि हम ड्रॉ करेंगे इसको डिनोमिनेटर में, NP4 है, NP4 को लिखते हैं n इंटू n-1 देन n-2 देन n-3 n-3। ओके, अब क्या है, इज इक्वल टू 1/9।
ठीक है। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप देखोगे तो आपको n-1, n-2, n-3 नीचे और ऊपर कट जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको लिख सकते हो, क्या हो जाएगा इस साइड आपका 1/n, 1 डिवाइड में n इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 1/9। ठीक, अब आप यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे मेथड, तो आपको n इज इक्वल टू वैल्यू आएगा 9। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई, वो है 9। ठीक है। In question 7, they are asking that find r if condition is given 5pr is equal to 2 into 6pr minus 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि npr का फॉर्मूलाज यूज करके हम इसे सॉल्व करना है। तो 5pr का हम लिख सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ओके, देन डिवाइड बाय 5 माइनस r, इसकी फैक्टोरियल, ओके, 5 माइनस r का फैक्टोरियल। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6 का फैक्टोरियल, ओके, देन डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 6 माइनस r माइनस 1, ओके, और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ओके। नाउ नीचे में क्या हो जाएगा, इसे हम ओपन करेंगे, यानी 6 माइनस r, देन माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 एंड दिस इज फैक्टोरियल, ओके। ठीक है, अब देखिए राइट साइड LHS और RHS में 5 फैक्टोरियल कॉमन है ऊपर, तो ये कट जाएगा न्यूमरेटर, और इधर का 5 फैक्टोरियल ये कट जाएगा, ओके। फिर रिमेनिंग क्या बचा हमारा 1 डिवाइड में हो जाएगा 5 माइनस r का फैक्टोरियल, ओके। ठीक है, ये LHS था। हमारा RHS में क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 6 प्लस 1 7 माइनस r और इसका फैक्टोरियल, ओके। नाउ इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12, 6 2 जा 12, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे, देखिए ऐसे 7 माइनस r, ओके, देन 6 माइनस r, 6 माइनस r, देन 5 माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे हम इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं, ओके। अब आप LHS और RHS में आप देखोगे तो 5 माइनस r का फैक्टोरियल कॉमन हो जाता है, तो हम 5 माइनस r का फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, कट हो जाएगा, ओके। तो अब हमें क्या बचा है यहाँ पे इस साइड है LHS में हमारा है 1, देन डिवाइड में कुछ भी नहीं है हमारा, ओके, और RHS में हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 12, देन डिवाइड में हो जाता है 7 माइनस r, 7 माइनस r, और मल्टीप्लाई में है आपका 6 माइनस r। अब यहाँ पे क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो इस साइड के न्यूमरेटर दूसरे साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड आपका LHS साइड 7 माइनस आर, ओके, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 माइनस आर, 6 माइनस आर इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस आर और 6 माइनस आर को, तो वो हो जाता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर देन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है हमें, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 42 माइनस, अब देखो माइनस 7 और माइनस आपका यहाँ पे माइनस 6 है, तो दोनों मिलकर आपका हो जाता है माइनस 13 आर। तो आप इसे लिख सकते हो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 13 आर माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 12। अब हमारे पास आ गया है यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 4 स्क्वायर। इस केस में अब क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा राइट साइड जो 12 है उसे अगर हम लेफ्ट साइड लेकर आते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, आर स्क्वायर माइनस 13 आर देन प्लस 42 देन माइनस 12 देन इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 13 आर, ओके, देन प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि 13 आर, अब इसमें क्या करना है कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से ये फ्रैक्शन जो है पॉलिनोमियल, इसका हम फैक्टर निकालना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 13 आर को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 आर माइनस 10 आर प्लस 30, ओके, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट टर्म में आपका यहाँ पे r कॉमन है, तो क्या लिखेंगे r माइनस 3। दूसरी बार में क्या होगा, यहाँ पे 10 कॉमन है, तो आप लिखोगे r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, दोनों में r माइनस 3 कॉमन है, r माइनस 3 हो गया कॉमन और r माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों प्रोडक्ट में होने की वजह से हमारा r की वैल्यू निकल जाएगा, r इज इक्वल टू 3 और 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज है, अब हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। हमें रूल्स पता है कि जब वो NPR होता है, फॉर्मूला है NPR का फॉर्मूला है, वो डिफाइन तभी करेगा व्हेन r इज लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा n हो रहा है, यहाँ पे n जो है, अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं, यहाँ देखो आप इसमें कंपेयर करते हैं तो n देखो यहाँ पर है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो n की जो वैल्यूज हैं वो हमारा 5 है एक बार और एक बार 6 है। तो कभी भी r की वैल्यू जो है हमारी 5 और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता,
देयरफॉर क्या कर सकते हैं, r की वैल्यू जो है हमारी वो 3 होगी। ठीक है, हम नेग्लेक्ट करेंगे 10, r इज इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 में है कि 5 PR इज इक्वल टू 6 PR माइनस 1। इसे सॉल्व करेंगे, सेम NPR का फॉर्मूला आप इस्तेमाल करो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे NPR का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमारा हो जाता है यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल। ओके, नाउ इसके नीचे आप लिख दो 5 माइनस आर का फैक्टोरियल, 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड बाय 6 माइनस आर माइनस 1, फुल ब्रैकेट में आप रखो इस फैक्टोरियल यहाँ पे। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। ओके, डिवाइड में हाँ हो जाएगा 6 माइनस आर प्लस 1 इसका फैक्टोरियल। ओके, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 6 के बदले 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ओके, नाउ डिवाइड में हो जाएगा 6 प्लस 1 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो ऊपर का जो 5 फैक्टोरियल है LHS और RHS का काट दो, फिर सेकेंड लाइन में आप लिखो 1 डिवाइड बाय 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, इज इक्वल टू लिखोगे आप, ऊपर 6 है 6 है न्यूमरेटर में, तो आप लिखो 6, नीचे साइड में हो जाएगा 7 माइनस आर, फिर इंटू 6 माइनस आर, देन इंटू 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, अब इतना हमने ले लिया। अब क्या है कि इसमें 5 माइनस आर का फैक्टोरियल और इधर 5 माइनस आर का फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइड में 7 माइनस आर। ओके, और इधर आप लिख सकते हो 6 माइनस आर। ठीक है, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाता है 7 माइनस आर। ओके, और इनटू 6 माइनस आर इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका, जो मल्टीप्लाई करोगे 42 माइनस 13r देन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 6 है ना राइट साइड, उसे लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या हो जाएगा, आप इसे लिख सकते हैं ये आर स्क्वायर माइनस 13r। ओके, देन प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर माइनस 13x। अब आपका जो 42 माइनस 6 है तो ये हमारा हो जाता है प्लस 36। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, पॉलिनोमियल को। तो अगर हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 13 का, तो 9 4 इस्तेमाल करो आप। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ओके माइनस 4x, अगर लिखा 4x देन माइनस 9x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ओके, तो r कॉमन ले लो आप, तो यहाँ हो जाएगा r माइनस 4 और माइनस 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों से r माइनस 4 जो है ना कॉमन है,
तो r माइनस 4 ले लो आप और दूसरा हो जाएगा r माइनस 9, ओके, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है कि आपको NPR की वैल्यूज जब दिया जाता है NPR की वैल्यू, तो उसमें क्या है, आप NPR लिखते हैं, NPR, ये जो फॉर्मूला है तभी वैलिड होगा जब R इज लेस देन और इक्वल टू N होगा। और हमारा यहाँ पे N की वैल्यू ये 5 है और 6 है, तो हमें R की वैल्यू वो लेनी है जो 5 और 6 से कम हो। देयरफॉर R की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 4 होगी, ठीक है। तो हम R की वैल्यू इज इक्वल टू 9 को रिजेक्ट कर देंगे और R की वैल्यू हम 4 लेंगे। इन क्वेश्चन 8 they are asking that how many words, हमें वर्ड्स बनाने, हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कोई मीनिंग हो या ना हो, ठीक है, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक ही बार यूज करना है लेटर्स को, दोबारा नहीं इस्तेमाल करना है हमें लेटर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस चीज़ को जो इक्वेशन है, इक्वेशंस में अगर हम काउंट करेंगे कि ये कितने लेटर्स से बना है, तो हम देखेंगे इसमें कि फर्स्ट, सेकंड, देन अगर आप यहाँ पे देखोगे थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर से बना है। द वर्ड इक्वेशन हैज 8 distinct letters which can be arranged among themselves in, कैसे हम कर सकते हैं इसको, इसको कर सकते हैं 8P8, ओके, 8 लेटर्स को 8 डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते हैं। अब इसको हम फॉर्मूला में यूज करेंगे ना, तो हमें क्या रहेगा, फैक्टोरियल 8, ओके। अब क्या लगते हैं, न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं कि n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल, ओके। अब क्या होता है, इज इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल, ओके, 8 का फैक्टोरियल, न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 8 का फैक्टोरियल, देन डिवाइड में 0 का फैक्टोरियल, ओके। तो 0 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, देयरफॉर इज इक्वल टू 8 का फैक्टोरियल, ओके। और 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है कि 8 नेचुरल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 एंड 8, ओके। तो इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 0 3 2 0 3 2 0। तो 4 0 3 2 0 नंबर ऑफ वर्ड्स आप बना सकते हो विथ और विदाउट मीनिंग। In questions 9, they are asking that how many words with or without meaning can be made from the letter of, यहाँ पे लेटर हमें दिया हुआ है मंडे, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो MONDAY, यहाँ पे 6 लेटर मिलेगा आपको, ठीक है। assuming that no letter is repeated, नो, एक भी लेटर को रिपीट नहीं करना आपको। अब क्या यहाँ पे कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन दिया है 4 लेटर्स आर यूज्ड, सिर्फ 4 लेटर्स को बनाना है, 4 लेटर्स का इस्तेमाल करना है आपको, आर यूज्ड एट ए टाइम, और हमारे पास 6 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 कैन बी अरेंज्ड इन 6P4, ठीक है, 6P4 वेज।
देन 6 फी 4 को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 360। 360 वेज से हम बना सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो सारे लेटर्स को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 6p6 इज इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 6 नेचुरल नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 देन 6 नेचुरल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 720 वेज हमें मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवल। हमें सारे लेटर्स को इस्तेमाल करना है, लेकिन जो पहला लेटर्स होगा ना वो वॉवल होगा। तो आपको 6 प्लेसेस बना देने हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 बॉक्स आप बना लो जस्ट फॉर इलिस्ट्रेशन पर्पस। ओके, अब उसमें हम कैसे करेंगे, 6 बॉक्सेस बना लिया है, 6 बॉक्स को हमें फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ द 2 वॉवल्स। यहाँ पे 2 वॉवल्स दिया है, ओ और ए। इन 2 वेज, 2 ही वेज मिलेगा। द रिमेनिंग, अब हमारे पास 5 लेटर्स बचा, पहला फिल हो गया। 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। अब रिमेनिंग 5 प्लेसेस, पहला वाला तो भर दिया, तो अब हमारा रिमेनिंग प्लेसेस ये वाले बचे। ओके, पहला वाला तो हमने वॉवल से यूज करके भर दिया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, द रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन द रिमेनिंग 5 प्लेसेस। 5 प्लेसेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 लेटर्स और 5 प्लेसेस। तो 5p5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। ओके, अब क्या है, स्टार्टिंग आपने वॉवल्स यूज किया, यहाँ पे 2 लेटर्स है वॉवल्स के, ओ एंड ए। तो यहाँ पे यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स हमारा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में। ओके, रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, अब इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 240 वेज से हम वो लेटर्स बना सकते हैं। In question 10 they are asking in how many ways the distinct permutation, हमें ये निकालना है, the distinct permutations of the number Mississippi। हमें ये देखना है, the word Mississippi, do the four eyes not come together। तो हमें अगर इस वर्ड को देखें, द मिसिसिपी वर्ड हैज 11 लेटर्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, जिसमें से अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसे ऑब्जर्व करोगे मिसिसिपी में है क्या, तो जो आई वर्ड्स है, आई जो वर्ड है वो आपको 4 बार आया है, 4 टाइम्स। ओके, और आपको एस वर्ड को चेक करोगे तो एस वर्ड आया है आपको 4 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद पी वर्ड अगर देखोगे, पी वर्ड आया है ट्वाइस, मीन्स 2 टाइम्स। एंड एम वर्ड जो आया है ऑकर्स ओनली वंस। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, टोटल नंबर
ओके, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर हम निकालते हैं तो इज इक्वल टू हो जाएगा फैक्टोरियल 11 बिकॉज 11 लेटर्स आर देयर। नाउ डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि 4 का फैक्टोरियल, ओके, देन 4 का फैक्टोरियल, देन 2 का फैक्टोरियल, ओके। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कि यहाँ पे कैसे करेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 देन 9 देन 8 7 6 5 देन फैक्टोरियल 4, ओके। अब नीचे में अगर करोगे आप तो नीचे आ जाता है आपका, यहाँ पे नीचे में आएगा आपका, नीचे में फैक्टोरियल 4, ओके, और मल्टीप्लाई कर दो 4 3 2 1 देन 2 into 1, ओके। नाउ ये वाला फैक्टोरियल 4 ये वाला 4 से कट जाएगा और इन सबों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू सॉल्व, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो तो आप क्या आ जाएगा 3 4 6 5 0। ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। नाउ लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच द 4 आईज कम टुगेदर। अगर चारों आई एक साथ आएगा तो उसे हम ट्रीट करेंगे कि वो एक ही लेटर है। 4 आई को एक ही लेटर हम ट्रीट करेंगे तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं आई 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 एंड आई। फोर आईज को हम 1 ले लेंगे, ओके। उसके बाद 4 एस है 1 2 3 4, 4 एस है और 2 पी है, ओके, 2 पी है और 1 एम है, ओके। तो दीज आर, अब हम देखो कितने लेटर्स हो जाते हैं, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, इज इक्वल टू 8 लेटर्स हो गया। तो 8 लेटर्स को हम इसे किस वेज में हम फॉलो कर पाएंगे, जहां पे हम 4 आईज को एक साथ रखना है, ठीक है। तो यहां पे होगा द नंबर ऑफ permutations in which the 4 eyes को हमें अगर टुगेदर लेना है, 4 आईज को एक साथ लेना है तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 देन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है आपको 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ओके, ताकि ये नीचे कट जाए और डिनोमिनेटर में आपका 4 का फैक्टोरियल और ये देखो 2 का फैक्टोरियल। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा इससे, ठीक है। और इसके सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 840, ठीक है। अब क्या है कि हमें निकालना क्या है, हेंस द नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच द 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट माइनस जिसमें हम टुगेदर लिए हैं आई को। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मेरा ये है, ओके, इसमें से हमें माइनस करना है 840 को, तो ये हमारा निकल जाएगा। देखो इसको लिखेंगे 3 4 6 5 0 माइनस 840 इज इक्वल टू 3 3 8 1 0। ये क्या है, नंबर ऑफ वेज है जिसमें हमको मिसिसिपी वाले वर्ड से लेटर्स लेना है, जिसमें डू नॉट 4 आईज नॉट कम टुगेदर, इसमें हम कम टुगेदर नहीं लेना है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज हो गया 33810। In question 11 they are asking that in how many ways can the letter of the word permutation, इस वक्त क्या लिया गया है हमें permutation, ये वर्ड लिया है permutation, okay, permutation be arranged if the word start with
अब क्या कंडीशन कर रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, जो वर्ड है उसे हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो बताया गया है कि वो बोला है कि वर्ड्स स्टार्ट विथ पी होना चाहिए और एंड विथ एस होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाता है, फॉर वर्ड स्टार्टिंग विथ पी एंड एंडिंग विथ एस वी हैव टू अरेंज द रिमेनिंग 10 डिजिट्स। टोटल 12 लेटर्स है इस वर्ड परमुटेशन में, 12 लेटर्स है और जिसमें से सभी डिस्टिंक्ट नहीं है और इसमें टी जो है वो 2 बार रिपीट कर रहा है। तो क्या है कि जो रिमेनिंग 10 लेटर्स बच गए, हमने फर्स्ट पोजीशन पे पी रखा और लास्ट पे एस रखा है, तो 2 यूज हो चुका है, तो हमारे पास 10 लेटर है। उसमें से क्या करता है कि विथ टी ऑकरिंग ट्वाइस इन द 10 वैकेंट प्लेसेस बिटवीन दैम देन दिस कैन बी डन इन। अब इसे जो सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या होगा, आप 10 बॉक्सेस बना लो। यहाँ पे था 10 बॉक्सेस बनाना था हमें। 10 बॉक्सेस में क्या बता रहा है कि ऐसे करके आप 10 बॉक्सेस पहले बना लो उसे। ओके, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे आप ऐसे 3 इधर कर लो, इधर 2 कर लो, फिर सेम इधर। ये आपके 10 बॉक्सेस हो गए, जिसमें क्या है कि फर्स्ट प्लेस को आप पी से फिल करो और लास्ट वाले को एस से। तो इसमें 10 है, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इस जगह पे आपको हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो यूज करने के लिए बनेगा मेरा, वो होगा फैक्टोरियल 10। ओके, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल, ओके, इज इक्वल टू, इसमें क्या है कि ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, फैक्टोरियल 10 को लिखते हैं हम कि 10 नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर लिखोगे आप न्यूमरेटर में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 8 देन 9 और देन मल्टीप्लाई बाय 10। अब है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हो जाएगा आपका 1 इंटू 2। ओके, अब क्या है, ये फर्स्ट 2 ये कट जाएगा। अब आपका 3 मल्टीप्लाई 4, ये सारे मल्टीप्लाई करके जो आपको डिजिट्स आंसर आएंगे वो आएंगे 1 8 1 4 4 4 4 0 0। ठीक है, 1 8 1 4 4 0 0, ये आपके इसके वेज आ गए। सेकंड बता रहा है कि द वर्ड परमुटेशन, सेकंड में वो बोल रहे हैं द वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर लेना है, जितने वॉवेल्स को लेना है हमें एक साथ लेना है। तो वॉवेल्स जो हमारा इस टाइम है वो हमारा है यहाँ पे इस परमुटेशंस में ई है, ओके, देन यू है, देन ए है, देन आई है, देन ओ है। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 वॉवेल्स है। अब 5 वॉवेल्स आपने ले लिया तो कितना बचा, 7 कंसोनेंट बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 है हमारा, तो 7 प्लस ये 1 लेंगे जितने भी वॉवेल्स है एक बार, तो 8 लेटर्स हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कैसे होगा, द वर्ड परमुटेशन कंटेन्स 5 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स E, U, A, I, O and 7 consonants in which T occurs twice. Since the vowels have to occur together, एक साथ लेना है तो हम इस तरह लेंगे, this single object together with 7 consonant becomes 8 object. Okay, T occurring twice जिसमें है, तो these 8 object can be arranged in, अब इसको हम जो अरेंज कर रहे हैं 8 ऑब्जेक्ट को, वो हमारा हो जाता है फैक्टोरियल 8, ठीक है, और डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ओके,
अब क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज अरेंजमेंट द 5 जो वॉवल्स है वो भी तो अलग अलग होगा। 5 वॉवल्स ऑल डिस्टिंक्ट कैन बी अरेंज्ड इन, कैसे करेंगे वहां पे 5 वॉवल्स को आप 5p5 यूज करते हो इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल होता है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पे हम 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो कैसे होगा कि 8 फैक्टोरियल को ऑफ कर दो कि नंबर ऑफ 8 नेचुरल नंबर 1 2 मल्टीप्लाई 3 then 4 then 4 then 5 then multiply 6 multiply 7 multiply 8। ओके, इसे एक ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, अब है मल्टीप्लाई बाय 5 नेचुरल नंबर फैक्टोरियल 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, इसे भी आप ब्रैकेट में लिख लो। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपका 2 है। ओके, 2 का फैक्टोरियल तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 2। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ओके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 2 4 1 9 2 0 0। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ थर्ड केस में कर रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स, 4 लेटर्स आपको लेना है बिटवीन P और S के बीच में। ठीक है, तो 4 लेटर्स लेना है। इस केस में क्या है, कह रहा है कि सिंस देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, देयरफॉर P एंड S कैन ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड 6th प्लेस, पहला और 6th प्लेस में हो सकता है, या कौन कौन सा हो सकता है ये देखो आप, इसमें होता है फर्स्ट और 6th प्लेस में हो सकता है, सेकंड एंड 7th प्लेस में हो सकता है, फिर थर्ड और 8th प्लेस में हो सकता है, और दूसरा है 4th और 9th प्लेस में हो सकता है, एंड 5th और 10th प्लेस में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 5th और 10 हो गया, उसके बाद आप इसी तरह से इसको बढ़ा सकते हो 6 और कितना 11। ठीक है, 10 के बाद 11, ओके देन 7 और 12 हो गया, तो इतना तक ही रह सकता है क्योंकि हमारे पास 12 ही स्पेसेस है। तो क्या हो गया, दस P and S कैन ऑक्यूपाई 2 प्लेसेस आउट ऑफ 12, 12 स्पेसेस हैं इन 7 डिफरेंट वेज। काउंट कर लो, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट वेज में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि द रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड विद द रिमेनिंग 10 लेटर्स, जिसमें T ऑकरिंग ट्वाइस है, तो इसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स, अब क्या रहेगा यहाँ पे, तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारा बनेगा कि कितने वर्ड्स बनेंगे वो होंगे, देखो पहले 7 इंटू 2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 10 देन डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। ठीक है, अब इसे देखो कैसे सॉल्व करोगे। इसमें क्या है कि आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 किया और इंटू 10 है, देखो इसको क्या करेंगे 7 इंटू 2 आपका यहाँ पे 14 हो जाता है। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 यानी 1 to 10 को मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 ओके 7 then 8 then multiply 9 then multiply 10। ओके, तो ये फैक्टोरियल 10 हो गया। अब इनके नीचे जो है वो फैक्टोरियल 2 है, यानी 1 मल्टीप्लाई 2। तो जब ये सारे मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 5 4 0 1 6 00। ओके, तो ये हमारा केस सॉल्व हो जाता है
इसकी वैल्यूज आ जाती है और ये है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अगर ये लेते हैं तो हमें ये रिजल्ट आ जाएगा 25401600।